जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। रीडिंग बिगिन करने से पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है, कोई भी ऐसा डाउट है जो आप हनुमान जी से इस रीडिंग के ज़रिए जानना चाहते हैं, तो आप उसको सोच लीजिए कि हनुमान जी मेरे लिए जिस भी ग्रुप में आंसर है, आपकी गाइडेंस है मेरी इस सिचुएशन के लिए, मैं वही ग्रुप को चूज़ करूं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 2 पिक्चर्स दिखेंगी हनुमान जी की, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या जिसकी तरफ आपको हनुमान जी गाइड करेंगे वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। इस रीडिंग में हनुमान जी के मैसेजेस देखेंगे, आपके सिचुएशन के लिए गाइडेंस देखेंगे, हनुमान जी आपको आपकी कौन सी स्ट्रेंथ को रिमाइंड कर रहे हैं वो मैसेज भी देखेंगे, और क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो भी देखेंगे। सो बहुत आस्था के साथ, विश्वास के साथ कि अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो ज़रूर हनुमान जी चाहते हैं कि आप उनके इस मैसेज से, इस गाइडेंस से खुद को कनेक्ट करें। सो उसी विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कमेंट सेक्शन में हनुमान जी को ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग को बिगिन करते हैं विद ग्रुप नंबर 1। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हनुमान जी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। सो ग्रुप 1 आपके लिए क्या मैसेज है हनुमान जी का, वो देखते हैं। पहला मैसेज है, फाइंड सॉल्यूशंस, यूज़ योर इंटेलिजेंस टू फाइंड सॉल्यूशन एज आई डिड इन लंका। सो यहाँ हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। वो जब लंका गए थे उन्हें नहीं पता था उनके आगे क्या चैलेंजेस आएंगे, पर बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ, अलर्टनेस के साथ, स्मार्टनेस के साथ और उनके अंदर जो इंटेलिजेंस और विजडम थी उससे उन्होंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के सल्यूशंस ढूंढे। इस समय आपको भी वो इसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हार नहीं माननी है, बैठना नहीं है, इस समय सॉल्यूशंस ढूंढिए, ज़रूर आपको मिलेंगे। सो पहला ही मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखते हैं आपका सेकंड मैसेज आपके लिए क्या कहता है। प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, प्रोटेक्ट दोज हु यू केयर फॉर एज आई प्रोटेक्टेड सीता, ऑफर सपोर्ट एंड सेव गार्ड दोज हु आर वनरेबल। यहाँ हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपके ऑफिस प्लेस में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें उतना करेज नहीं है, जिनके पास शायद उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पावर है, अथॉरिटी है, आपके पास अच्छी अबंडेंस है, आपके पास विजडम है, स्ट्रेंथ है, करेज है, प्लीज़ ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए ताकि आपकी हेल्प से वो अपने इस टफ टाइम से बाहर निकल सके। सो इस प्रोटेक्शन को आपको एक्सटेंड करना है, और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंसानों तक इस प्रोटेक्शन को रखें। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, नेचर है आसपास, जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो भी एक लिविंग सोल है, एक लिविंग बीइंग है, प्लीज़ अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कीजिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है। सो लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो भी है वो उसके लिए हनुमान जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, वाओ। सो इस सिचुएशन को अब ख़त्म होना है, इस सिचुएशन में अब एक क्लोजर आ रहा है, और इस क्लोजर के बाद डेफिनेटली आप एक न्यू बिगनिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। और न्यू बिगनिंग वो चैप्टर ऑफ लाइफ होता है जो हमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी विजडम, हमारी कैपेबिलिटी को और निखारता है। सो कोई ऐसी बिगनिंग जहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है।
अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाएगी, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे तो प्रमोशन होगी। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिचुएशन में, रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे थे या आपका कोई रिलेशनशिप टूटा है, तो उससे निकलने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको मिलेगी। आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को एफर्मेशंस देंगे, अपने आप को स्ट्रेंथ देंगे, तो कहीं ना कहीं उस न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए एक नई फैमिली बिगिन करना हो, मैरिज हो सकती है, प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, बट येस, जहाँ एक न्यू बिगनिंग, कुछ लोग नई कंट्री में जाके रिलोकेट हो सकते हैं, वहाँ एक नई शुरुआत हो सकती है। सो जो भी करंट सिनेरियो है वो बस क्लोजर पे है। आपको बस अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, सॉल्यूशंस को ढूंढना है, और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। जय श्री राम बोल दीजिए इस टाइम पे। नेक्स्ट गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन के लिए? एडवेंचर। सो ये जो आपके सिचुएशन है ना, ये आपके लिए काफ़ी सारी एडवेंचर एनर्जीज़ को क्रिएट करी, ऐसी एनर्जीज़ जिसमें आप अपने अंदर की चीज़ों को समझेंगे, आप जानेंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है ऊंचाई से, सपोज़। सो आप कहीं ऊंचाई पे खड़े हैं और वहाँ से आपको बोला जाए कि ठीक है बंजी जंपिंग कीजिए या जिप लाइन कीजिए, और आप डर जाएं, तो समवेयर लाइफ में कुछ एडवेंचरस मोमेंट्स इस टाइम पे आपके चल रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से आमना सामना करा रहे हैं जो आपको पता नहीं था, आपने डिस्कवर नहीं किया था, या आप उसके बारे में कुछ और ही सोचते थे। तो इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी लीजिए कि मैं अपने आप को और डीपर लेवल पे समझ पा रहा हूँ कि जब मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ एडवेंचर है, जहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, तो मेरी एनर्जी क्या कहती है, क्या मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करता हूँ या नहीं। हो सकता है कोई नई चीज़ आपके सामने इस टाइम हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा टास्क हो जो आपने पहले कभी करा नहीं है, तो समवेयर वो आपके लिए एक एडवेंचरस ये सिनेरियो हो सकता है इस टाइम पे। सो एडवेंचर आपका मैसेज है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को उनकी स्ट्रेंथ्स याद दिलानी पड़ती थी। हनुमान जी आज आपको कौन सी आपकी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हैं? लेट्स सी दैट। Focus on your goal and say no to everything that distracts you from achieving your goal। तो आपकी स्ट्रेंथ है आपका फोकस। आप अगर एक बार उस डिटर्मिनेशन में आ जाते हैं ना कि बस मुझे अब ये करके ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना टाइम लग जाए, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, तो आप अपने आप को हर एक उस चीज़ से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे आपका फ़ोन है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे टीवी है, चाहे कुछ भी है, आप उससे अपने आप को हटा सकते हैं और अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। सो हनुमान जी आपकी उस फोकस की स्ट्रेंथ को आपको याद दिला रहे हैं। और आपको क्या मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी? किस चीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है? क्लेंजिंग की एनर्जी से। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे क्लेंज करने की ज़रूरत है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका अनवांटेड थॉट्स हैं, अनवांटेड इमोशंस आपने अपने अंदर पकड़े हुए हैं, किसी को लेके आप शक करते हैं, किसी से आप जेलसी रखते हैं, किसी से आपको कोई ना कोई किसी से पेन मिला है तो अभी भी आप उसे पकड़ के बैठे हैं। आपकी गाड़ी की क्लेंजिंग भी हो सकती है, ये वार्डरोब की क्लेंजिंग हो सकती है, बट समवेयर जहाँ आप अपने आप को हर तरीके से क्लेंज कर रहे हैं। आप हनुमान जयंती पर ये संकल्प ले सकते हैं या ये प्रॉमिस कर सकते हैं हनुमान जी को कि मैं आज से अपने लिए हर एक उस स्टेप को लूँगा जो मुझे क्लेंस करेगा, जो मुझे डिटॉक्स करेगा, जो मुझे प्योरीफाई करेगा। चाहे वो मुझे थॉट्स को, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग थॉट्स को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है, चाहे मुझे ऐसे रिलेशन से आगे बढ़ना है जहाँ से लोग मुझे सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं और मैं ले रहा हूँ और वो भी मुझे लो एनर्जी में रखता है। सो आप अपने हनुमान जी से इस चीज़ का प्रॉमिस कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो स्ट्रेंथ और वो विजडम दे, वो सपोर्ट दे, वो गाइडेंस दे कि आप इस क्लेंजिंग की एनर्जी से खुद को जोड़ सकें। हनुमान जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको? आपका हर हार्ड वर्क जो है वो पूरा होगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हनुमान जी कह रहे जितनी आपने अपनी कंसिस्टेंसी रखी है, मेहनत रखी है, डेडिकेशन रखा है, आपको हर एक उस हार्ड वर्क का फल मिलेगा और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। शायद इसीलिए आपको फोकस का रिमाइंडर है यहाँ पे। आपके पास है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो फैमिली में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है वाया मैरिज, और
बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कोई नया बिजनेस आप बिगिन कर सकते हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है बहुत टाइम से आप फैमिली से नहीं मिले हैं तो वो यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, बट एक न्यू बिगनिंग एंड समवेयर बहुत सारी एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। एंड लेट्स सी 8 ऑफ कप्स। सो हम बात ही कर रहे थे क्लेंजिंग की यहाँ पर, तो ये भी बात यही करता है कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ना जो मुझे मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं 2 कदम आगे लेता हूँ पर वो मुझे पीछे खींचता है, वो इमोशन, वो पेन, वो थॉट, तो मैं हर एक उस चीज़ को पीछे छोड़ रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, इसकी विजडम मिल रही है। एंड मे बी दैट इज़ वाई ये एडवेंचर है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो जिसे कहते हैं ना कि बस आप चल पड़े पर आपको नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा है, बट आप एक फेथ पे चल रहे हैं कि हनुमान जी मुझे गाइड कर रहे हैं, हनुमान जी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हनुमान जी मुझे स्ट्रेंथ और विजडम दे रहे हैं कि मैं अपने इस रास्ते को तय कर सकूं। सो ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 1। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, हनुमान जी को धन्यवाद दीजिएगा, राम जी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती की आपको और आपके परिवार को ढेरों बधाइयाँ। सबसे पहले देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। Trust and loyalty. Be loyal and supportive to those who care about as I was loyal and steadfast companion to Rama. Cultivate strong and meaningful relationship based on trust and loyalty. सो हनुमान जी आपसे कह रहे कि उन रिश्तों को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है जो हमेशा आपके साथ अनकंडीशनली खड़े रहते हैं, जो आपको जज नहीं करते बट उनको आपको देने को बहुत सारा प्यार होता है, सपोर्ट होती है, स्ट्रेंथ होती है और ब्लेसिंग्स होती हैं। आप उनके प्रेयर्स में रहते हैं, उनकी केयर में रहते हैं। सो ऐसे रिश्तों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके साथ उनको भी रिटर्न में वही दीजिए जो वो आपको इतना सारा दे रहे हैं। सो इस रिलेशनशिप को आपको समझने की और कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। आपका सेकेंड मैसेज है ग्रैटिट्यूड। शो ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ एज आई वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व रामा। अप्रिसिएशन एम्पलीफाइज पॉजिटिव एनर्जी एंड अट्रैक्ट्स मोर ब्लेसिंग्स। तो हनुमान जी कह रहे कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में तो ऐसी भी होंगी ना जो आपने कभी प्रेयर भी नहीं की होंगी बट वो लाइफ में है आपकी। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना सीखिए, चाहे वो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है, किसी का सपोर्ट है, कोई भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि हर एक चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है, मुझे और पॉजिटिव बना रही है, मुझे और वाइज बना रही है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही है, मुझे बैलेंस में आने में हेल्प कर रही है, मेरी अवेयरनेस ग्रो हो रही है, मेरी कॉन्शियसनेस ग्रो हो रही है। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को और अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। और हनुमान जी का तीसरा मैसेज है आपके लिए continuous learning. Embrace continuous learning as a lifelong journey as I continue to learn and grow throughout my service to Rama. Never stop seeking knowledge and expanding your understanding. नॉलेज या कंटिन्यूस लर्निंग सिर्फ किताबों से, कोर्सेज से नहीं आती, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आती है। हम उसको सीख कर, समझ कर कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते कि दोबारा उस गलती से ना जुड़े। मौका मिले तो कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। लाइफ की जर्नी जब तक चल रही है रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कुछ ना कुछ सीखने का। कभी लाइफ सिखाती है, कभी प्रैक्टिकली कोई कोर्स सिखा देता है, कभी प्रैक्टिकली कोई आपको कोर्स ज्वाइन किया है वहाँ से आप लर्निंग को गेन करते हैं। तो लर्निंग से आपको जुड़े रहना है। मैंने इंट्रो में कहा था अगर आपका कोई भी करंट सिनारियो है जिसके लिए आप हनुमान जी से गाइडेंस चाहते हैं, सो लेट्स सी वो गाइडेंस आपके लेके आ रही है। पहली गाइडेंस है एनवायरनमेंट। हनुमान जी कह रहे कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं इस टाइम पे, चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है, या आप अकेले भी रहते हैं, आपने अपने एनवायरनमेंट में क्या क्रिएट किया हुआ है। क्या आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है, क्या आपके एनवायरनमेंट में ग्रैटिट्यूड है, क्या आपके एनवायरनमेंट में लर्निंग्स है, क्या आपके एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं, क्या आपके एनवायरनमेंट में पीसफुल कलर्स हैं, क्या आपका एनवायरनमेंट की एनर्जी में पीस है, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है।
क्या आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी लाने के लिए, उस एनवायरनमेंट में क्लेंजिंग लाने के लिए, अपनी बातों से, अपने मैच्योरिटी से, अपनी विजडम से। और अगर आपको लग रहा है कि वो एनवायरनमेंट अब आपको सूट नहीं कर रहा है, या अब आप उस एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिविटी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आप गिव अप करना चाहते हैं, या इस पे काम करना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं? जितनी मेहनत आपने की है, क्या उस मेहनत का वेस्ट जाने देंगे, या एक स्टेडीनेस के साथ इस एनवायरनमेंट में अपने तरफ से जो बेस्ट है पॉजिटिविटी लाना अपने लिए, अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, अपने वर्ड्स में, अपनी कम्युनिकेशंस में, अपनी सोच में, अपने ट्रस्ट से आप क्या करना चाहते हैं? सो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। एंड सेकेंड गाइडेंस इज पेरेंटिंग। सो हनुमान जी कह रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक नेचुरल नाक है कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये टाइम है जहां आपको अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके घर का एनवायरनमेंट इसी वजह से ठीक नहीं हो कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों के पास कोई बड़ा नहीं है जो उनको सही गाइड कर सके, या आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस बच्चे अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। सो इस टाइम पे ज़रूरी है कि अपनी पेरेंटिंग को भी एक बैलेंस में लाइए। अनकंडीशनल लव दीजिए, अनकंडीशनल केयर दीजिए, बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी सोच को समझिए, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, वो क्या स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो किस कॉलेज में जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, उनकी सोच क्या आपके बच्चों को अफेक्ट कर रही है, या आपके बच्चों की एक इंडिविजुअलिटी है जो इफ़ेक्ट नहीं होने दे रही। एज अ पेरेंट हर एक उस रिलेशनशिप, हर एक उस एस्पेक्ट पे आपको इस समय फोकस करने की ज़रूरत है जो ज़रूरी है। और सबसे पहले टाइम निकालना और अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। और शायद कंटिन्यूस लर्निंग ये भी है कि बच्चों के साथ ही हम भी एज पेरेंट्स ग्रो कर रहे होते हैं। सो अगर बच्चों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे को भी हमारे अंदर उन चेंजेस को लाना पड़ेगा। तभी हम अपने एनर्जीज़ को, अपने सोच को, या अपनी कैपेसिटीज़ को बच्चों के साथ मैच करने की कोशिश कर पाएंगे, उनको बेटर वे में समझने की कोशिश कर पाएंगे। सो इसीलिए आपके लिए कंटिन्यूस लर्निंग का भी मैसेज था, एंड आपके लिए ट्रस्ट एंड लॉयल्टी थी। तो मे बी इस एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपके लिए वाकई ट्रस्टफुल हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और लॉयल हैं आपकी तरफ। वो लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मे बी बहुत सारी नेगेटिविटी है, चैलेंजेस हैं, बट इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन करने के लिए। लेट्स सी, हनुमान जी को हमेशा स्ट्रेंथ उनकी याद दिलानी पड़ती थी। आपको आज हनुमान जी आपकी कौन सी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हैं? डोंट गिव अप नाउ। सो हनुमान जी कह रहे हैं अब गिव अप का टाइम नहीं है, अब तो डट के खड़े रहने का टाइम है। अब तो अपने चैलेंजेस को फेस करना और उससे निकलने का टाइम है। अब नहीं गिव अप कर सकते आप। सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, सारी होप आपकी ख़राब हो जाएगी, सारा ट्रस्ट जो आपने उन पे रखा है। हनुमान जी नहीं चाहते आपका वो ट्रस्ट टूटे। अब भी गिव अप करने का अब टाइम नहीं है। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, विजडम से जुड़िए, उस इनर स्ट्रेंथ जो हमेशा एक मोटिवेशन बनती है आपके लिए, चाहे वो किसी और इंसान के फॉर्म में हो, चाहे हनुमान जी की सपोर्ट से हो, कुछ भी हो, उस स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अब गिव अप नहीं कर सकते आप। किस एनर्जी में टैप इन करने के लिए कह रहे हैं हनुमान जी आपको? लव की एनर्जी में। यूनिवर्स में इतना अबंडेंस है प्यार का, उस प्यार से जुड़िए। अपने अंदर दर्द को हटा के उसको प्यार से हील कीजिए। नफ़रत के बदले प्यार लेकर आइए, हेट्रेड के बदले, रूडनेस के बदले प्यार की एनर्जी को लाइए, पीस की एनर्जी को लाइए। कोई भी सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व की जा सकती है अगर आप प्यार से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, पेशेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। वो प्यार आपको अपने बच्चों को देने की भी ज़रूरत है, वो प्यार आपको अपने पार्टनर को भी देने की ज़रूरत है, फैमिली को भी देने की ज़रूरत है, मदर नेचर को भी देने की ज़रूरत है। जब यूनिवर्स आपको इतना प्यार दे रहा है तो आप भी यूनिवर्स को उतना प्यार दे सकते हैं। सो लव की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए इस समय। और हनुमान जी क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके लिए?
जजमेंट का कार्ड है। सो जहाँ जहाँ भी इनजस्टिस हुआ है वहाँ पे आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जहाँ चीज़ें रुकी हुई थी आगे मूव हो रही हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं हनुमान जी उसमें आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप जहाँ भी स्टक फील कर रहे थे वहाँ से निकल पाएंगे आप। कुछ लोग अपनी लाइफ पर्पस से भी जुड़ पाएंगे इस टाइम पे। सो समवेयर एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आपको ड्रीम्स में हनुमान जी का कोई मैसेज या गाइडेंस भी आ सकती है। आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपको अब मिल रहे हैं और जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आप कहाँ कम पड़ रहे हैं या आपसे क्या गलती हो रही है वो आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप अपने आप को एक बेटर वर्जन बना सकें। शायद आपका एक बहुत बड़ा आंसर ग्रैटिट्यूड हो सकता है, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। तो अगर आप बहुत टाइम से किसी गुरु को भी ढूंढ रहे थे तो हनुमान जी में आपको वो गुरु भी मिलेंगे जो आपके रास्ते को गाइड करेंगे और कुछ आंसर्स आपको अपने अंदर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब टाइम है एक्शंस का, तो कहीं पे भी रुकना नहीं है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, आगे बढ़ने का टाइम है। अपनी लाइफ में जो भी आप प्लान करके चलना चाह रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छे फोकस के साथ समझिए, सोचिए, समझिए और उसको अचीव करने में हनुमान जी आपको पूरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो आपको इस जर्नी पे आपको हेल्प कर सकते हैं। बट ये टाइम है एक न्यू बिगनिंग का, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, ट्रैवलिंग भी हो रही है। अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, किसी वजह से टल रही थी, तो वो ट्रैवल प्लान्स भी आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है ये आपके लिए ग्रुप नंबर 2। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हनुमान जी को दीजिएगा और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान।